गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कल जो बात किए थे क्षेत्रमिति के बारे में, आज उसी में हम समचतुर्भुज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। समचतुर्भुज में अगर विकर्ण दिया है, ये विकर्ण पहला है और ये विकर्ण दूसरा है, D1 और D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। समचतुर्भुज में अगर डायगोनल मालूम हो तो इसका क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वन बाई टू D1 इंटू D2। ये बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी विकर्ण नहीं देता है और उसके बीच का दो भुजाओं के बीच का कोण दे देता है, जैसे थीटा, और भुजा का मान दे देता है। अगर केवल भुजा मालूम हो तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा अगर मालूम हो उसके लिए एक प्रॉपर्टीज है बाबू। यहाँ पे यहाँ से हम अगर ऐसे चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है, ये वही त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का निकालें, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर त्रिभुज ए डी सी का निकालें का क्षेत्रफल 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों को जोड़ दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर दोनों को जोड़ दें तो 1/2 हाफ हाफ है, तो ये पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। ये जोड़ने आना चाहिए क्योंकि आप एक 9th 10th के टीचर बनने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है। तो अगर हमको थीटा मालूम हो और भुजा मालूम हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका क्षेत्रफल निकालना, और ए स्क्वायर साइन थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमको केवल विकर्ण मालूम हो, अगर पूछ दे परिमाप क्या होगा, उस केस में उसके लिए थोड़ा सा अलग इसका फॉर्मूला है।